जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही आगे खड़ा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो पॉलिटिकल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम में बन सकते हैं, सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने पहले तो जितने भी उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है उनको कवर किया है, और लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट क्वेश्चन भी हमने शामिल किया है। तो वीडियो को पहले बहुत ध्यान से देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। चलिए वीडियो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। बात उपराष्ट्रपति की अगर की जाए तो पहले हम इसको मूल ढांचे को समझते हैं कि उपराष्ट्रपति आखिर भारत के संविधान में कैसे आया। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 63 से 69 के बारे में बताया गया है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। बात अनुच्छेद 63 की अगर की जाए तो यह बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना आवश्यक होता है। यानी अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यदि भारत के पहले उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यह इनका फोटो है। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। बात अनुच्छेद 64 की अगर की जाए तो इस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी जो राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा वह भारत का उपराष्ट्रपति करेगा। यह अनुच्छेद 64 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 65 की अगर की जाए तो इसमें उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यानी जब उपराष्ट्रपति कब कार्यवाहक होगा, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति होंगे या अन्य किसी कारण से अपने जो कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ होंगे, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उनके कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपना कर्तव्यों को वापस संभाल लेंगे। यानी अगर राष्ट्रपति वर्तमान में मौजूद नहीं किसी कार्यवश, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा, और जो राष्ट्रपति को कार्य भार संभाला जाता है वही उपराष्ट्रपति को संभाला जाएगा, और जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं वह उपराष्ट्रपति भी धारण कर लेगा तब तक जब तक कि राष्ट्रपति वापस से आकर अपना कार्यभार ना संभाल ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अनुच्छेद 66 की अगर की जाए तो इसमें उपराष्ट्रपति की योग्यता और निर्वाचन के संबंध में बात की गई है। तो हम जानेंगे पहले योग्यता के बारे में। तो उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है, प्रथम वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उसे राज्य संघ क्षेत्र में जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, और वह मतदाता जहां से वह प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित होना चाहता है। और अगले पॉइंट की अगर बात की जाए, उपराष्ट्रपति पद की अगर कोई लेना चाहता है तो वह 15,000 की राशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले अगर हम राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, यानी राष्ट्रपति की डिटेल वीडियो पे पहले हमने चैनल पर डाल दी है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता था उसी प्रकार से एकम संकरणीय द्वारा उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। इसमें जो संसद के दोनों सदन जो हैं वह भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अनुच्छेद 67 की अगर की जाए तो इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल तथा पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। अगर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाए
तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। यानी अगर आज के तारीख में उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो आने वाले 5 वर्ष तक वह उपराष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। अगर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से आरंभ होता है तथा आरंभ करने के लिए 1/4 मत आवश्यक होता है। यह राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करके लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देनी होती है। और यदि यह सब कुछ हो जाए तो यदि लोकसभा भी इसको यानी राज्यसभा ने 2/3 यानी पूर्ण बहुमत से इसको पारित कर दिया तो यदि अगर लोकसभा भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा। यानी जो उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग लगाया जाता है वह राज्यसभा में लगाया जाता है। उसमें जो सदस्य होने चाहिए वो 1/3 आवश्यक है और जो बहुमत होना चाहिए वह 2/3 का होना चाहिए। और बाद में इसको लोकसभा में पारित किया जाएगा। इन लोकसभा पारित करने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी खबर होनी चाहिए। और यदि लोकसभा भी इसको बहुमत से पारित कर देता है 2/3 के तो उपराष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अनुच्छेद 68 की अगर की जाए तो उपराष्ट्रपति के खाली पद के लिए शीघ्र चुनाव करना होगा। यानी जैसे ही कार्यकाल उपराष्ट्रपति का पूरा होता है तो इसमें शीघ्र ही उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करना होगा। यानी नया उपराष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। इसमें कोई सीमा नहीं है कि कितने समय तक बनाना पड़ेगा। इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अनुच्छेद 69 की अगर की जाए तो इसमें उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बात की गई है। तो उपराष्ट्रपति को अगर शपथ दिलाने के बारे में बात की जाए तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यानी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है कि उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने जाना कि जितने भी उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी हमारे अनुच्छेद थे उनको जाना। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो बहुत ध्यान से इनके आंसर लगाने हैं आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व होता है वह कौन करता है। यानी जो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है वह कौन करता है, तो हमारे राज्यसभा की जो अध्यक्ष होते हैं वे हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली जो संस्था है कि जो सदस्य कौन होते हैं, तो जैसे हम पढ़ के आए हैं तो यह संसद की दोनों सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो यह जो राष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है वही हमारी पद्धति उपराष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है। यह है हमारी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल समकरणीय पद्धति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जो एकल समकरणीय पद्धति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के जो नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्य द्वारा पारित होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सदस्य। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति के जो पद के लिए जो 20 तो इसमें अनुमोदक होते हैं और 20 ही इसमें प्रस्तावक होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ही टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
वीडियो आपको पसंद आई उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई तब तक जारी रखें तब तक आप लक्ष्य को हासिल ना कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आप किसी भी विषय की तैयारी करना चाहते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। धन्यवाद।